ये तो बात दुरुस्त है जो फारूक साहब ने की। सही है, बुनियादी बातें तो दुरुस्त है, मगर इसे कई पहलू है, इतना सिंपल नहीं है। देखिए ये मईशत इसी ढप से, डॉक्टर साहब ने खुद कहा 70 साल से इसी ढप पे चली आ रही है। हाँ। तो या तो ये कोई इनकलाबी पार्टी होती, बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर देती, जैसे FBR के बारे में मैं हमेशा कहता रहा, अब भी सूरत हाल यही है। FBR में तो कोई इस्लाह नहीं हुई और कफायत शारी से काम लेते, कोई यानी और बड़ी तब्दील, बहुत सी तब्दीलियों से वो बुनियादी इस्लाहात करते, सियासी इस्तेहकाम होता, ये खौफ ना होता बिजनेसमैन में। देखे ना, जो खौफ है उसके अंदर। एक पहलू ये है कि पिछली हुकूमत बहुत से मसाइल छोड़ कर गई। अंदाजा ये है कि $60 बिलियन उन्होंने, पहले मैंने अर्ज किया था, इसको रुपए को स्टेबल रखने पे खर्च कर दिया। जरा अंदाजा कीजिए, जब वो गए हैं तो दर मुबादला के ज़खायर कितने थे? $8 बिलियन। और आखिरी दिनों में इतनी बेदर्दी से उन्होंने पैसा खर्च किया कि जिसको कोई हद नहीं है। यानी 200 अरब रुपए तो आखिरी दिन खर्च कर दिए, गैस के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन और वगैरह वगैरह। और $12 अरब सालाना पे करने थे। सही। खसारा इसके अलावा था, $12 अरब कर्जों की किस्त अदा करनी थी। अब जहां इनसे गलतियां हुई हैं वो भी मैं आपसे अर्ज करता हूं। ये CPEC के बारे में कंफ्यूजन का शिकार रहे। 70% काम खत्म हो चुका था डेरा इस्माइल खां वाली मोटरवे पे। अच्छा। 3.5 साल लग गए उसे मुकम्मल करने में। 3 साल हो गए, 3 साल लग गए मुकम्मल करने में। वो भी आसम बाजवा ने कुछ काम किया, उससे पहले तो कोई काम नहीं हुआ। सखर हैदराबाद मोटरवे का ठेका अब दिया गया है जी। अभी काम नहीं गालबन शुरू हुआ, ये शुरू होने वाला है, शुरू होने के करीब है अभी, लेकिन शुरू। अच्छा, बिजली कंपनियों का जो है वो इन्होंने ये खंगालते रहे कि भाई सलमान शहबाज ने पैसे बनाए। वो अभी बरतानवी अदालत ने फैसला भी दिया है कि भाई उसे अखफा में नहीं रख सकते, मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने की है। फ्लैट तो बेचा था, साहबजादे को दिए थे। जब सलमान शहबाज को भेजा है यहाँ से तो इतने रिलैक्स थे नून लीग वालों को, कभी मैंने इतना खुश नहीं देखा कि ये हमारा सबसे कमजोर मोहरा था, इसे हमने बचा लिया। ठीक है, पैसे तो बनाए, मगर आप माजी की तारीख से नहीं कोई लड़ सकता। जो लोग माजी का मातम करते रहते हैं, जो आज भी खान साहब ने किया, वो कुछ नहीं कर सकते। विजन नहीं है। आपने FBR में कोई सलाह नहीं की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आपकी अपनी नहीं आ रही। आपने क्या कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है? प्रॉपर्टी में। आपके तला के लिए जाए कि सीमेंट 50 से 60% महंगा हो गया। और स्टील 200% से ज्यादा महंगा हो गया है। यानी जो घर 20-25 लाख में बनना था वो अब 40-45 लाख में बनेगा। तो मकान कैसे बनेंगे? वो 50 लाख मकान बनना था, वो कहां से बनेगा? उसका क्या, आपको अगर इंसेंटिव देना था, अच्छा किया आपने प्रॉपर्टी में। तो अगर चेक तो भी रखना होता है ना। नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन देखिए ना, अगर तो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जो चलो हो गई है बहुत, इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद, फिर तो उसमें जरूर फायदा होता है। लेकिन आपने बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें जाहिर है उसमें बेशुमार चीजें मकान में इस्तेमाल होते हैं। कहा जाता है 25-30 इंडस्ट्रीज को फायदा, मगर कंस्ट्रक्शन भी तो हो रही हो। कंस्ट्रक्शन तो रुक गई बराए नाम। आप देखते हैं ना, धड़ाधड़ लोग प्लाट, सारे पैसे के प्लाट। मुल्क तरक्की प्रॉपर्टी से नहीं करते, ये खोखली तरक्की होती है और ये जुज़वी तरक्की होती है। मुल्क इंडस्ट्री से तरक्की, आप यही मराद पर इंडस्ट्री को देते हैं। मतलब लतीफ़ा ये है कि आप उनसे, बिजली कंपनियों, चीनियों से आप मुस्तकिल तौर पे मदद के तलबगार रहते हैं। ऐसी मदद भी चीन ने दी है जो रिकॉर्ड पे नहीं है। इश्शत के हवाले से और तामीरात के हवाले से यार सब हम बात कर रहे थे कि जुज़वी तरक्की, वो तो बात मुकम्मल होगी। गुजारिश ये है कि तरक्की में तरजीहात को देखना पड़ता है, कहाँ पे आपको अपना रुपया खर्च करना चाहिए। मसलन आप बताइए, गुलबर्ग से लेके और मोटरवे तक एक वो बनाना चाहते हैं ओवरहेड जी, 55 अरब रुपए से। 55 अरब रुपया अगर कहीं तरक्याती मंसूबों पे लगे, इससे क्या सहूलत होगी जी? इस वक्त लोगों को क्या तकलीफ है? मोटरवे पे जाने में 5-7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। और ये भी एक ख़ास इलाके को, इधर वाले इलाके को फ़ायदा होगा ना।
ओल्ड सिटी के लोग पहले गुलबर्ग तो नहीं आएंगे, दुरुस्त, हाँ, वो वहाँ तो नहीं आएंगे। वो अपना समनाबाद वाले गुलबर्ग तो नहीं आएंगे। अच्छा, उधर की आबादियाँ, टेक सोसाइटी वगैरह, ये वो जो पूरी जो नहर के किनारे पे आबादियाँ हैं, इनमें से बहुत जौहर कम टाउन के ब्लॉक्स कुछ हैं। आएंगे। हाँ। अच्छा, सिर्फ जौहर टाउन वाले या इधर इस तरफ की जो आबादियाँ, जो नई आबादियाँ बनी हैं, वो लोग आएंगे। डिफेंस के लोग चले जाएंगे। और बोल तो डिफेंस वालों को खास फायदा नहीं होगा। वो अपना रायबंड रोड वाले इधर आएंगे। 55 अरब रुपए, आप देखिए क्या मजाक है। और बिला वजह का ये बनाना चाह रहे ये हैं। ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी आई है। ये कहना कि अक्सर कुछ नहीं हुआ। मसलन ये 200 अरब रुपए पे डॉलर के पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप FBR को ठीक नहीं करते, देखिए आप ये इदाद-ओ-शुमार जो दे रहे हैं, बड़े टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई है? 11.5% थी आखिरी दिन में नून लीग के, अब 10% है। और वो रुपयों में बढ़ गई ना, डॉलर में ये मुश्किल उतनी होगी 35 बिलियन डॉलर। मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूं, FBR की इस्लाह किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। FBR का इस वक्त जो चेयरमैन है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, भला आदमी है, मेहनती भी है, कोशिश भी कर रहा है, तकनीकी सतह पे भी इस्लाहात की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां रिश्वतखोर भरे हुए हों नीचे से ऊपर तक, शबरजादी क्यों ना काम हुए? यही लोग थे ना जो काम, डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रही, टैक्स की बेस वसी नहीं हो रही, उसकी शरह गिर गई है, तो उसे क्या होगा? और आपकी फिर वो तजारती खसारा बढ़ रहा है, वो कहाँ से आप पूरे तरसीरात ज़रा अगरचे बढ़ी हैं, उससे कुछ सहारा मिलेगा? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 7 लाख आदमी चाहिए जापान को अगले 2 साल, 7 लाख वर्कर चाहिए। अगर आप बड़े पैमाने पे वर्कर ट्रेन कर सकते हैं, चलिए फौरी तौर पे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये कि वो जुल्फकार चीमा कुछ काम कर रहे थे, कर्नल मुर्तज़ा ने एक अदाला बनाया था, वो कुछ काम कर रहे थे, और जुल्फकार चीमा ने कहा कि मेरा भाई चूंकि मुस्लिम लीग में है, तो मैं ये तो उसकी तो उसने तक अखलाकी पहलू को महलूज रखा। तो मुझे ये उनके इमरान खान साहब, कोई मैं सुन रहा हूँ कोई 1996-97 से उनकी तारीफें कर रहे थे, 20 साल जब से पार्टी बनी है। उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दें, उन्होंने कहा ठीक है आप तशरीफ ले जाए। ओ भाई देखो, वो आदमी जिसने पासपोर्ट ऑफिस को ठीक कर दिया, जिसने गुजरने वाले में जराइम को खात्मा कर दिया, जिसका भाई मुस्लिम लीग का MNA था, और उसने मुस्लिम लीग उसको जो आपने जाने दिया। जापान में, जर्मनी में पढ़े लिखे वर्करों की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। कफायत शारी इख्तियार करनी होगी। अब बवाल अपनी टीम में तब्दीलियां कर।